दोस्तों, थोड़े टाइम के लिए सुपर लग्जूरियस तरीके से जीने के बाद बाकी लाइफ कम पैसों में गुजारने से अच्छा है कि बैलेंस करके कम खर्चे में पूरी लाइफ नॉर्मल तरीके से गुजारी जाए। आइए कुछ स्पेंडिंग के इंपॉर्टेंट तरीकों को जानते हैं। डिफरेंट जॉब के लोगों के खर्चे करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। कुछ ऐसी जॉब होती हैं जिसमें लाइफ टाइम सैलरी होती है, कुछ ऐसी जॉब होती है जिसमें कि कुछ रेगुलर साल तक की अर्निंग होती है। जैसे एथलीट का करियर मैक्सिमम 40 की एज तक ही प्रॉपर चलता है, तो फिर इनके पैसे का मैनेजमेंट भी अलग तरीके से होना चाहिए। आइए फेमस रग्बी प्लेयर पॉल पोजलवनी के मनी मैनेजमेंट को समझते हैं। पॉल ने 16 साल की एज में ही खेलना शुरू कर दिया था। वो बहुत ही कम समय में बहुत ही सक्सेसफुल प्लेयर बन गए। पॉल ने बहुत पैसे कमाए, बीच में कुछ रीजन की वजह से उनका रग्बी खेल पाना रुक गया। ऐसे में उनकी इनकम भी रुक गई। वैसे तो इतने पैसे कमा चुके थे कि उनके लिए टेंशन की कोई बात नहीं थी, फिर भी उन्हें और पैसे कमाने थे क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि स्पोर्ट्स पर्सन का करियर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लाइफ टाइम कमाने के लिए उन्हें दूसरा करियर अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। पॉल ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन को जानते थे जिनका मनी मैनेजमेंट बढ़िया ना होने की वजह से उनका अकाउंट बैलेंस अचानक क्रैश हो गया। उन्होंने बताया हर साल जितने भी एथलीट्स रिटायर होते हैं या फिर गेम से ब्रेक लेते हैं, उस टाइम उनकी अर्निंग एवरेज से कहीं ज्यादा होती है। मिलियंस में पैसे मिलते हैं। अच्छा खासा बैंक बैलेंस होने के बावजूद गलत तरह से खर्च करते करते उनका अकाउंट खाली हो गया। पॉल का मानना है कि महंगी कार, महंगे घर में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। सेविंग्स ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि मनी बैकअप की जरूरत तब होती है जब आपका सोर्स ऑफ इनकम कम होने लगे। फाइनेंस को लेकर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें बस ये जानना होता है कि वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें और किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट तो जानना होता ही है, साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहते हैं कि उनके खर्चे कैसे हैं, क्योंकि गलत तरीके से खर्च करने पर हमारी इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब होती है। और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ खर्चे को ध्यान रखते हैं वो स्मार्टेस्ट होते हैं। पॉल कम एज में ही अच्छी खासी सक्सेस को अचीव कर चुके थे। उनकी बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे अमाउंट की डील थी। $1 लाख की डील होने के बाद भी पॉल के खर्चे काफी कंट्रोल थे। जब उन्होंने खेलना बंद किया तो उन्हें और भी इनकम के सोर्स चाहिए थे, जिसके लिए वो बिजनेस में ट्राई करते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही फिक्स कर लिया था कि वो सिर्फ 2 साल तक ही एफर्ट लगाएंगे। अगर बिजनेस नहीं चला तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे, लेकिन पॉल काफी लकी साबित हुए। उनका बिजनेस चल पड़ा, उनके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ती गई और वो पहले से ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। ऐसे में एक ग्रेट प्लेयर से सक्सेसफुल बिजनेसमैन का सफर में उनका फोकस इनकम पर ज्यादा था, स्पेंडिंग पर कम। कई लोग उनसे कहते थे कि वो जो चाहे खरीद सकते हैं, पर पॉल इस बात पर ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था रिस्क का डर हमेशा रहना चाहिए। लाइफ में कभी भी इतनी श्योरिटी नहीं रखनी चाहिए कि खर्चे फालतू के होने लगे और आपकी हार्डवर्क की कमाई पानी की तरह बह जाए। लाइफ में लक कभी कभी काम करता है और ये लक ही था। पॉल बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए और हो सकता था कि वो सक्सेसफुल ना होते। ऐसे में अगर उनके खर्चे ज्यादा होते तो वो बिजनेस का ऑप्शन कभी ना चूज करते। जैसा कि आपने देखा, पॉल ने कुछ दिनों की लग्जूरियस लाइफ जीने के बजाय पूरी लाइफ बैलेंस तरीके से जीना चुना। फालतू के खर्चे हमें कुछ दिन का सुकून तो देते हैं और फिर बाकी की लाइफ स्ट्रगल में गुजरती है। अब ये आपको चूज करना है कि आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।